हाँ। अरे यार, आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत ज़्यादा थक गई। एक काम करती हूँ, फटाफट से कपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। शिट यार, 5 मिनट हुए नहीं ऑफिस से आए हुए, पता नहीं कौन आ गया। अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे शर्मा जी, आप इतनी जल्दी? अभी तो मुझे 1 महीना नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए और आप इतनी जल्दी किराया मांगने भी आ गए। अरे नहीं नहीं, मैं कोई किराया मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो घर का मुआयना करने आया था। मुआयना? एक काम करिए, आप अंदर चलिए, मैं समझाता हूँ। ठीक है, आइए अंदर। मुआयना? आइए आइए, बैठिए। जी बिल्कुल, मेरा ही घर है, मुझे तो बैठना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि आपको मुआयना करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे देखिए, आप लड़कियाँ इतनी दूर दूर से आती हो यहाँ रहने के लिए। आपके घर वालों को भी आपकी टेंशन होती होगी कि भाई हमारी लड़की किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ाई कर रही है, पीजी में रह रही है, तो उनको आपकी चिंता होती है। तो बस जैसे उनको चिंता होती है तो वैसे ही हमें भी चिंता होती है। ओहो, इतनी चिंता मत कीजिए कि चिंता चिंता करते करते कुछ हो ही ना जाए आपको। और वैसे भी मुआयना ही करना था तो आप मेरे को फोन पे पूछ लेते, मैं जब ऑफिस से आती तो मैं करवा देती आपको मुआयना। और इतनी जल्दी आने की क्या ही जरूरत थी? अरे आप समझ नहीं रही हैं, आपके घर वालों से आपकी बात नहीं हो पाती होगी ना। अब हमको भी टेंशन सताती है। और वैसे भी आपको पता तो है कि हमारे 10-12 पीजी हैं, तो इसलिए हमारा तो चक्कर लगता ही रहता है। और आपको क्यों परेशान करना, इसलिए हम खुद ही आ गए मुआयना करने के लिए। 5 मिनट का काम है, कर कर आके अपना चले जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे, वैसे आप मुआयना घर का करते क्यों हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी लाइटें ख़राब हो गई, या फिर बिजली में कोई दिक्कत हो रही है, नल ख़राब हो गए, शावर काम नहीं कर रहा, गीज़र काम नहीं कर रहा, तो अगर काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या है फिर चेंज करवा देते हैं, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर वो लड़कियां जो इतनी सुंदर सुंदर होती हैं और दूर दूर से पढ़ाई के लिए आती हैं। ओह, इतना ध्यान रखते हो फिर आप लड़कियों का, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती तो मैं आपको कॉल करके भी बोल सकती थी, घर पे आने की क्या जरूरत थी? आप कॉल करके बताते तो फिर मैं आता, फिर मैं सब कुछ देखता। ऐसे मैं खुद ही देख के चला जाता हूँ। क्या पता कॉल पे आप कुछ रह जाता, आप बोलना भूल जाती कि अरे ये लाइट तो मैं बताना भूल ही गई, ये भी ख़राब थी, फिर मेरा दोबारा चक्कर लगेगा। और देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं एक बार जाता हूँ, सब कुछ देख लेता हूँ, अपने हिसाब से करवा देता हूँ फिर। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको घर का मुआयना करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? आप बैठिए, मैं खुद कर लूँगा जाके। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों तकलीफ लूंगी? ये आपका भी घर है और मेरा भी घर है, और वैसे भी इस घर में रहने का मैं आपको पैसा देती हूँ, तो मुआयना कराने में कौन सी तकलीफ है? वैसे भी कौन सा मेरी कोठी है इतनी बड़ी। अरे वही तो बात है कि आप पैसा देती हैं, तो फ़र्ज़ तो मेरा बनता है ना कि मैं जाके देखूँ। आप आराम से बैठो, मैं देख कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुआयना कर लो। ठीक है, आप बैठिए। कितनी फालतू की बकवास करता है, मुझे घर का मुआयना करना है। अरे भाई, कौन सा मैं तेरे घर के पंखे नल वगैरह चोरी करके अपने साथ लेके चली जाऊंगी? और क्या कह रहा था कि मेरे 10-12 पीजी है? अरे भाई, तू कौन से अपने 10-12 पीजी मेरे नाम कर देगा? और वैसे भी मैं इसको किराया देती तो हूँ टाइम टू टाइम, फिर भी इसको मुआयना करना। अरे इतने अच्छे से मैंने इसका घर डेकोरेट करके रखा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्या देखने आता है। और ये नहीं सोचा इसने कि लड़की अंदर अकेली है, किस तरीके से लेटी है, किस तरीके से बैठी है, उसने क्या पहन रखा है क्या नहीं। बस जब देखो मुंह उठा के चले आने की लगी रहती है इसे। कहीं ये अगर रोज रोज ऐसी हरकतें करने लग गया और रोज डेली बोलने लग गया कि मेरे को मुआयना करना है, मैं तो परेशान हो जाऊंगी इससे। खैर, अब ये मुआयना करके आए, फिर इससे पूछती हूँ कि क्या सीन है इसका। अरे वाह, मज़ा आ गया आज तो। इतने समय बाद आज फिर से इसी रूम में आ गया, पुरानी यादें याद आ गई। पिछली बार जो लड़की आई थी उसने कितना मज़ा बांध दिया था ना, मज़ा ही आ गया था उसके साथ। तो क्या उसको ब्लैकमेल करा मैंने उसकी वीडियो बना के। और वो शिवानी, उसकी तो बात ही अलग थी। पर जो मज़ा इसमें है ना, वो मज़ा उन लड़कियों में कहाँ था। बस अब जिस काम के लिए आया हूँ वो तो कर लूँ पहले। कहाँ लगाया था? ये रहा। ओहो, मेरी जादू की छड़ी। अब आएगा ना मज़ा। अब इसने इस कमरे में कपड़े चेंज करे होंगे या जो कुछ भी करा होगा, वो देख के तो लगता है इसको इसका बंदा भी होगा। क्या पता इसने अपने बंदे के साथ इसी कमरे में सब कुछ करा हो, वो भी रिकॉर्ड हो गया हो। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा
तो उसके बाद फिर मैं इसकी वीडियो को कर दूंगा वायरल, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और इसको ब्लैकमेल भी तो करूंगा, ताकि इसी सॉफ्ट सॉफ्ट बेड के ऊपर इसके साथ ओहो सब कुछ करूंगा, मज़ा आ जाएगा। ओहो, अरे नहीं, इतने लड्डू नहीं फूटने चाहिए, चेहरे पे अलग ही खुशी दिख रही है मेरे तो। अगर ऐसे बाहर गया तो वो सोचेगी गया तो बड़ा नॉर्मली था, आया बड़ा खुश हो गया, ऐसा क्या कर दिया इनने कमरे में। शांति शांति जाता हूँ ताकि शक ना हो जाए। घर जाके आराम से वीडियो देखूंगा पूरी चला के बड़ी स्क्रीन पे, उसके बाद फिर इसको ब्लैकमेल करूंगा। और एक काम करूंगा, ब्लैकमेल करने के बाद ना आज शाम को ही आ जाऊंगा, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया कुछ करा ही नहीं। हाँ यही ठीक है, चलता हूँ। अरे यार, इसको इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं, मुआयना कर रहा है या कुछ और ही करने गया है, कहीं पता चले मेरे बेडरूम में जाके सो ना गया हूँ। वैसे भी आज ऑफिस के अंदर इतना ज़्यादा काम था, वैसे इतनी थकी हुई हूँ और ये मुआयना करके अभी तक बाहर नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पे मेरे को टकर जाते हैं। अरे भाई आजा जल्दी। अरे शर्मा जी, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे वो मेरा मुआयना पूरा हो गया तो एक काम करिए, आप गेट लॉक कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी दूर से चल कर आए, थक गए होंगे, यहाँ पे आके बैठिए ना, मैं आपको चाय पानी पिलाती हूँ। अरे नहीं, मुझे कोई चाय पानी नहीं पीना, मुझे वैसे लेट हो रहा है, अभी और घरों में भी जाना है मुआयना करने के लिए। देखिए, आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, तो प्लीज आइए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं समझाती हूँ आपको, आप आइए तो सही। ठीक है, आता हूँ। हाँ जी, समझाइए फिर, क्या समझाना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, बस मैं पूछ रही थी कि आपको मेरा घर कैसा लगा। सच कहूँ ना, आपने अपना घर बहुत अच्छे से सजा रखा है, एक एक चीज़ आपने मेंटेन कर रखी है, मज़ा आ गया देख के। वैसे भी एक लड़की का घर है तो अच्छा तो लगता ही ना, और मुआयना करा है तो एक एक चीज़ का पता भी चल गया होगा आपको, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कैसे रखी है। सही कहा आपने, देख लिया मैंने पूरा घर आपका बहुत अच्छे से, सब चीज़ें एकदम परफेक्ट आपने सही जगह पे लगा रखी हैं। अच्छा, जिस काम के लिए आप आए थे आपने वो कर लिया ना? हाँ, मुआयना करने आया था, मुआयना मेरा हो चुका है, मैं चलता हूँ यहाँ से। नहीं, मैं मुआयने की बात नहीं कर रही हूँ, आपने जो चीज़ जहाँ रखी थी वहाँ से उठा ली ना? आप क्या कहना चाहती हैं, मैंने क्या उठा लिया? ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आपको। जो मेरे इस वाले रूम के अंदर वास रखा हुआ है ना, उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा था, आई थिंक आप वही लेने के लिए आए थे। आपने ले लिया या फिर मैं ला के दूं आपको? अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं, बोला मैं क्यों कैमरा कुमरा लेने लगा, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। देखिए, गलत फहमी तो मुझे अक्सर होती रहती है, लेकिन जो ये गलत फहमी है ना, वो गलत फहमी नहीं है। आप मुझे बेवकूफ मत समझिए, जिस काम के लिए आए थे आपने किया कि नहीं, ये बताइए। अरे देखिए, मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता और आप मेरे पे शक कर रही हैं खामखा। ओहो, तो आप इज्जतदार इंसान है। देखिए, इज्जतदार इंसान ना आपके पापा है, आप नहीं। और आपकी कितनी इज्जत है इस एरिया में और कितनी नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। शायद आपको ये नहीं पता कि मेरी इज्जत कितनी है और मैं हूँ कौन। क्या लगा रखा है आपने, ये क्या बोले जा रही हो, आपको कुछ पता भी है? थोड़ा अपना जबान संभाल के बात करो। ऑनर हूँ मैं इस फ्लैट का, और ऐसे मेरे 10-12 पीजी हैं, समझ क्या रखा आपने मुझे? ओनर हो, 10-12 पीजी है तो क्या मैं तुम्हें पैसे देती हूँ इस फ्लैट में रहने के, फ्री में नहीं रहती हूँ। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझे पैसे देती हैं इस फ्लैट में रहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ भी बोलेंगी मैं सुनता रहूंगा। आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा ना कि आप किससे बात कर रहे हैं और किससे नहीं, तब आपकी अकल ऑलरेडी ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, कौन हो आप? कहीं हूर की परी हो या झांसी की रानी हो, जो मुझसे पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं इस एरिया के इंस्पेक्टर हूँ। वाह मैडम वाह, आपने तो सच में दिल खुश कर दिया मेरा। अब क्या करूं, आपके आगे हाथ जोड़ूं या आपके पैर पड़ूं मैं, या सैल्यूट मारूं मैं आपको? एक सेकंड, मुझे पता था तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, और ऐसे साधारण कपड़ों में बैठी हूँ तो बिल्कुल भी नहीं मानोगे कि मैं इस एरिया की इंस्पेक्टर हूँ। तो तुम्हें याद है जो लास्ट टाइम तुमने एक शिवानी नाम की लड़की को यही फ्लैट दिया था और उसी वास के अंदर वही कैमरा लगाया था, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। आई थिंक तुम्हें अब याद आ गया होगा, या मैं और डीप में जाऊं? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, और शिवानी से मेरा कोई लेने देना नहीं था, वो तो उसके बंदे की वजह से उसने सुसाइड करी थी। अच्छा, बंदे के चक्कर से करी थी। जब तक तो देखो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास प्रूफ भी है और तुम्हें जेल ले जाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रास्ते भी हैं। तो तुम खुद से बताओगे सारी बातें या फिर मैं दिखाऊं तुम्हें अपने फोन के अंदर सब कुछ? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हो आप? ये आपको पता भी है इस मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है और बहुत नाम है मेरा, आप खामखा बदनाम करने में लगी हुई हैं। अच्छा, तो मैं तुझे बदनाम कर रही हूँ? शायद तुझे पता नहीं है, जो तूने इस वास के अंदर कैमरा लगाया था ना मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तेरे इस पूरे फ्लैट के अंदर ना मैंने बहुत सारे कैमरे लगाए, और तुझे लग रहा है कि हमारी जो ये बातें हो रही है कोई नहीं सुन रहा।
पुलिस वाले ना नीचे खड़े होके हमारी दोनों की सारी बातें सुन रहे हैं और अब तेरे को जेल में चक्की पीसने से कोई भी इंसान नहीं बचा सकता, समझ गया तू? अरे मैडम, मैं क्या कह रहा था, देखिए ना, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कहता हूँ कि आपको तो पता ही है कि मेरे 10-12 फ्लैट हैं, तो आप 5-6 लाख रुपए लेके केस यहीं रफा दफा कर दो ना, और करेक्टर सर्टिफिकेट में आप लिख देना कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत दिलखुश है, कहीं से कहीं तक कुछ गलत होगा ही नहीं, और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। वाह बेटा वाह, मुझे पता था कि तेरे पास लास्ट ऑप्शन ना यही है। तो तू सुन ले मेरी बात, मैं कोई ऐसी इंस्पेक्टर नहीं हूँ जो रिश्वत लेके तेरे को माफ कर दूंगी। अब तेरे को पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, समझ गया? खड़ा हो ले, मैडम खड़ा हो। मैडम मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?